नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आप उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। और आप देख रहे हैं कि काफ़ी दिन हो गए जो है क्लास आपकी नहीं हुई थी। इधर एग्ज़ाम भी चल रहे थे, फिर इसके बाद फिर कापियाँ चेक हुई, तो इससे आपकी क्लास बाधित रही। और आज से हम खाली हो चुके हैं, तो आज हम फाइनली जो है ये बात करना चाहते हैं आपसे कि जो आपका क्लास 11 है, अच्छा 11 है, यहाँ पर एक अध्याय है कोशिका जीवन की इकाई, जीवन की मौलिक इकाई। और आप जानते हैं, आपने क्लास 9th में जो है वहाँ पर यही अध्याय आप बायो में पढ़ करके आए हैं। 11th में आपके लिए स्पेशल बायो है और 9th में आप विज्ञान जो एक आपका सब्जेक्ट है साइंस है, तो साइंस में आपका जो है जो बायो वाला पोर्शन है वहाँ पर आप पहले अध्याय में इसको देखेंगे। तो बात ये है कि यहाँ पर जो है आप 9th वाले जो हैं वो भी देखेंगे और 11th वाले हैं वो भी देखेंगे। दोनों के लिए बहुत अच्छा होगा ये क्लास, और आप बेहतर तरीके से इसको समझने की कोशिश करिए और इसको देखिए। लिखा हुआ है सेल जीवन की मौलिक इकाई, कोशिका जीवन की मौलिक इकाई। तो सबसे पहली बात ये हम कर लेते हैं, आप जो है आपका जो पूर्व ज्ञान है, पहले से जो आपको जानकारी है, वो जो भी हो आपके पास, ठीक है, उसको आप जो है संभाल कर रखिए जो जानकारी है। और जो नई जानकारी आपको मिलने जा रही है इसको देखिए और इसको समझिएगा। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहली बात हम यही बात कर लेते हैं कि आखिर कोशिका को जीवन की मौलिक इकाई कहा गया, तो उसका कहा गया तो आखिर क्यों कहा गया, पहला प्रश्न। और किसी को क्यों नहीं कहा गया मौलिक इकाई। और दूसरी बात यह है कि आखिर ये जो कोशिका है ये है क्या, ये है क्या, कहाँ रहती है, क्या करती है, क्या काम है इसकी, कहाँ पाई जाती है, कौन कौन इसको देख सकता है, कौन नहीं देख सकता है ना, दिखाई देगी कि नहीं दिखाई देगी, सारी बात। तो अगर बात की जाए कि सेल क्या है, तो सेल एक प्रकार की ऐसी संरचना होती है जो किसी भी जीवधारी के शरीर के निर्माण में भूमिका निभाती है, लेकिन ये स्वयं दिखाई नहीं देती है। शरीर के निर्माण में भूमिका तो निभाती है लेकिन दिखाई नहीं देती। कहने का मतलब हमारे ये हुआ कि ये एक प्रकार की, कहा जाए कैसी संरचना है, तो अति सूक्ष्म संरचना है। ये एक प्रकार की कैसी संरचना है, अति सूक्ष्म। अति सूक्ष्म संरचना का मतलब ये होता है कि इसको देखने के लिए यूज करना पड़ता है माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी, इसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता है। तो आपके मन में आ रहा होगा विचार कि इसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी चाहिए, तो आखिर ये हमारे शरीर में दिखाई क्यों नहीं दे रही। तो इसके बारे में अभी हम धीरे धीरे करके बात करते हैं आगे। सबसे पहली बात यह है कि जो कोशिका है ये जीवन की मौलिक इकाई है और ये दिखाई भी नहीं देती, सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है। तो सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है, इसका मतलब ये बहुत छोटी होती है। खैर कोई बात नहीं। अगर इसकी कार्य की बात की जाए, इसके कार्य की बात,
आखिर ये अंदर अंदर करती क्या है? थोड़ा सा इसको समझिएगा। यहाँ पे जो आपका घर होता है, जो आपका घर होता है, ध्यान से देखिएगा, जो आपका घर है, घर है, मकान है, दुकान है, गोदाम है, कुछ भी है, ये घर आखिर जब बना था तो किसी ना किसी पार्टिकल से बना था, किसी न किसी कण से, किसी ने किसी अणु से, किसी ने किसी पदार्थ से बना है। अच्छा, आपको मोटे तौर पर अगर बात की जाए कि जैसे एक घर है, तो एक घर के बनाने के लिए आप जानते हैं कि ईंट की आवश्यकता है। अच्छा, जब कई ईंट इसके साथ सीमेंट है, बालू है, मोरम है, सब कुछ मिलाने के बाद जब कई ईंटें आपस में एक साथ एकजुट होकर के पूरा एक संरचना बना लेती हैं, तो उसको आप नाम दे देते हैं कि सर एक दीवार खड़ी हो गई। अच्छा, जब दीवार बन जाती है तो दीवार के बाद फिर उसको छत बना दिया जाता है, एक छत बन गई। और एक छत बनने के बाद उसमें दरवाजा लगा दिया गया, खिड़की लगा लिया गया, रोशनदान बना दिया गया। अब इसी को और मेंटेन कर दिया गया। अब ये एक तरीके का, जब ये छत बन गया तो पूरी तरीके से ये आपको कहलाया एक प्रकार का अच्छा सा घर। लेकिन अगर कहा जाए कि इस घर में प्लास्टर हो जाए, क्या हो जाए? प्लास्टर हो जाए। प्लास्टर के बाद इसकी जो है टाइल्स लग जाए। क्या लग जाए? टाइल्स। और टाइल्स लगने के बाद यहाँ पे जो है आपसे कहा जाए कि भैया ये आपका जो है ये दीवार है, और इस दीवार में यहाँ पर ये टाइल्स लग चुकी है, यहाँ पर ये जो है कुछ जो है टाइल्स लग चुकी है, ठीक है, ये टाइल्स लग चुकी है। अब इसी दीवार में आपसे कहा जाए कि ये बताइए दो ईंटों के बीच जो दरार होती है, ये आप कैसे मालूम करेंगे? समझिएगा बात को। कहा जाए कि दो ईंटों के बीच, ये टाइल्स के ऊपर से हम बात कर रहे हैं, दरार कहाँ मिलेगी? तो आप कहेंगे कि अब ये टाइल्स लगा हुआ है, इसके पहले आप प्लास्टर कर चुके हैं, फिर इसके अंदर ये दीवार है। तो जो दीवार होती है, दीवार को अगर हम उसके जो है दो ईंटों के बीच का जगह देखना चाहते हैं, दरार देखना चाहते हैं, तो आप कहेंगे कि ऐसा किया जाए सर, इसको तोड़ दिया जाए। क्या किया जाए? तोड़ दिया जाए। आपने इसको तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद ये सब अलग हो गया, प्लास्टर भी अलग हो गया, और प्लास्टर अलग होने के बाद आपको दिखाई देने लगी ईंटें। क्या दिखाई देने लगी? ईंटें। ये ईंट है, यहाँ पे ये दरार। आखिर ये कब मिला है आपको? जब आपने इसको क्या किया? ब्रेक डाउन किया, तोड़ दिया। जिस प्रकार से एक दीवार को, थोड़ा अगर आपको ऊपर दिखाई दे रहा हो या बगल में दिखाई दे रहा हो तो यहाँ पे देखिएगा, ये दीवार है, इस पे प्लास्टर है, इस पे पोताई है। अब इसमें जो है हम नहीं जान सकते हैं कि कहाँ पे दो ईंटों का दरार है, नहीं पता लगा सकते। पता लगाने के लिए क्या करना पड़ता है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। जिस प्रकार से दो ईंटों के बीच में दरार का पता लगाने के लिए उसको तोड़ सकते हैं, और तोड़ करके उसकी हमको पूरी तरीके से जानकारी मिल सकती। ठीक उसी प्रकार से जो सेल है, ये हमारे शरीर के निर्माण में भूमिका तो निभाई, लेकिन भैया ये दिखाई नहीं देती।
आखिर देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखने के लिए सेल को, अंग को जो है, अब देखिए इसी प्रकार से थोड़ा सा आगे चलिएगा तो समझा देते हैं। यहाँ से इसको थोड़ा साफ करते हैं और थोड़ा देखिएगा। अब जब सेल होती है, कोशिका होती है, तो कोशिकाएं आपस में मिल करके ऊतक का निर्माण करती हैं और ऊतक आपका आपस में मिलता है तो अंग बन जाता है, अंग आपस में मिलता है तो अंग तंत्र बन जाता है और अंग तंत्र जब आपस में मिलते हैं, कई अंग तंत्र हो जाते हैं तो एक जीव के शरीर का निर्माण कर देते हैं। अब यहाँ से समझिएगा, अब कहा जाए कि अब आप इसको नहीं पहचानते हैं, शरीर में कहाँ पे है नहीं जानते हैं, इसको नहीं जान रहे हैं, लेकिन आप जहाँ भी इसको सुनते हैं आप उछल पड़ते हैं खुशी से। हाँ, ये अंग तो सुना है हमने, अंग हमने सुना है, अंग तंत्र सुना है, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तो ये जो तंत्र लगा है जहाँ पे लास्ट में, वो अंगों का क्या है? तंत्र है। इसके बाद आप शरीर बेहतर तरीके से जानते हैं। अब आपसे कहा जाए कि सर ऐसा किया जाए, इस शरीर में हमको देखना है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, और इस व्यक्ति के शरीर में, इसके शरीर में हमको सेल देखना है। क्या देखना है? सेल। तो आप कहेंगे कि सर ऐसा किया जाए, इसको थोड़ा सा ब्रेकडाउन किया जाए, इसके किसी आर्गन को ब्रेकडाउन किया जाए, तोड़ दिया जाए, कट किया जाए। अच्छा, जब इसको कट करेंगे तो यहाँ पे मांस दिखेगा, ब्लड दिखेगा, मांस दिखेगा। कहने का मतलब फिर वहाँ पे आपने किसी अंग को कट किया तो वहाँ पे ऊतक दिखाई देगा, टिश्यू मिलेगा, और टिश्यू उसमें आप जब माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको क्या मिला? सेल मिला। कहने का मतलब ये हुआ कि सेल जो होता है हमारे शरीर के निर्माण में भूमिका तो निभाया, लेकिन दिखाई नहीं देता है, पहली बात। अच्छा, जब दिखाई नहीं देता तो इसको कहा गया क्या? अति सूक्ष्म संरचना है। क्या? एक अति सूक्ष्म संरचना है, और कहा जाए कि ये देख ही नहीं सकते, देखने के लिए माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हैं। इतनी बातें आपके समझ में आई या नहीं? इतना क्लियर कीजिए, ठीक है। इसके बाद अच्छा, ये आपके पास वीडियो तो बना रहेगा, कोई दिक्कत है नहीं, तो इसको हम रब करते हैं यहाँ से और आगे की बात करते हैं, ठीक है। और आप लोग जो है, जो 11th वाले हैं, ये जहाँ चल रहा है फंक्शन ऑफ लीफ आपको हम क्लास में बेहतर करवा देंगे, ठीक है। उसको हम समझाते जाएंगे, आप जो है उसको समझिए, लिखिए। लेकिन उसके बाद आपका जो है ये 8वां अध्याय जो है ये सेल का है। तो सेल वाला अध्याय हम ये सोच रहे हैं कि धीरे धीरे करके रोज जो है इसकी क्लास ली जाए और धीरे धीरे करके इसको कंप्लीट कर दिया जाए, क्योंकि सिलेबस आपका बहुत ज़्यादा है और कुछ इधर से कंप्लीट होता चलेगा, बाकी जो है जब आप देखिए ऐसा है, आप घर में रहते हैं, आपके पास ये वीडियो बना रहेगा, कम से कम 2-4 बार देख लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, सही हो जाएगा। मान लीजिए वक्त ना मिल पाए, वैसे तो वक्त मिलेगा, हम पूरा करेंगे, संजय को बुला के आपको करवा देंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा क्लास में करवा देंगे, लेकिन फिर भी कम से कम आप स्वतंत्र रूप से अभी से देखते चलिए इसको, ठीक है ना। चलिए, तो अब बात आती है कि आखिर इसका खोज करता कौन है, और दूसरी बात इसका कार्य क्या है। तो खोजकर्ता के बारे में बात की जाए तो खोजकर्ता इसके हैं, एक महोदय हैं रॉबर्ट हुक। कौन है? रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने 1665 में खोज किया। कब किया था? सन 1665 में किया था। इन्होंने इसकी खोज जो है नॉन लिविंग माध्यम में किया था, निर्जीव माध्यम में, और कहा
कि सेल का मतलब होता है एक प्रकार के जो है, इन्होंने कहा कि सेल का मतलब होता है एक कोष। सेल का मतलब इन्होंने क्या कहा, एक कोष, एक कक्ष। क्या कहा इन्होंने, कक्ष कहा। अच्छा, इसको आप ये भी कह सकते हो, घर की भाषा में कोठरी कह सकते हो। इन्होंने कहा कि कोशिका एक प्रकार का कोष है, एक कक्ष है, कोठरी है। अच्छा ठीक है, इतना कह दिया, ठीक है। आगे इन्होंने कहा कि सेल जो होती है ये जैविक क्रियाएं करती है। वाह क्या बात है, क्या करती है, जैविक क्रियाएं करती है। कोशिका जैविक क्रियाएं करती है, आखिर ये है क्या जैविक क्रियाएं? पहले जैविक क्रियाएं तो समझे। तो आप तो बेहतर तरीके से जानते हैं, 11th वाले, 9th वालों के लिए थोड़ा दिक्कत है, इनको बता देते हैं। जीवधारी अपने आप को जीवित रखने के लिए, कोई भी जीवधारी हो, अपने आप को जीवित रखने के लिए, समझो नहीं ना, अपने आप को क्या बनाए रहने के लिए, जिंदा बनाए रहने के लिए। क्या करने के लिए, जिंदा बनाए रहने के लिए। कोई भी जीवधारी है अपने आप को जीवित दशा में बनाए रहने के लिए, जिंदा बनाए रहने के लिए उसको कुछ ना कुछ क्रियाएं अवश्य करना पड़ता है। उन क्रियाओं को कोई दूसरा नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि आपकी क्लास का अटेंडेंस है, अटेंडेंस ले रहे हैं टीचर, कोई दूसरा बोल के काम चल जाएगा, नहीं। अगर आपको जीवित रहना है और आप श्वसन कर रहे हैं तो जो सांस लेगा वही जीवित रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि रोल नंबर 2 वाला है, ये सांस ले रहा है तो रोल नंबर 10 तक के सांस ना ले तो काम चल जाए, नहीं। समझ में आई बात कि नहीं आई? रोल नंबर 2 वाला सांस ले रहा है और कह दे कि 10 वाले के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, हम सांस ले रहे हैं, 10 वाले बैठे रहो आराम से नाक बंद करके, नहीं। 10 वाला चला जाएगा, निपट जाएगा, क्या हो जाएगा, निपट जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ, जिन जीवधारियों को जिंदा रहना है उनको सांस लेना पड़ेगा। अर्थात यहाँ पे हमने लिखा है कि जीवधारी अपने आप को जीवित दशा में बनाए रखने के लिए, अपने आप को जिंदा बनाए रखने के लिए उसको सांस लेना है। तो सांस भैया सब लेंगे कि 1-2 लेंगे? सभी लेंगे। तो जब सभी लेंगे तो यही है आपकी क्या, जैविक क्रिया। यही क्या है, जैविक क्रिया। आप 9th वाले जब 10th में जाएंगे तो आपको वहाँ पे सबसे पहला अध्याय जो है बायो में मिलेगा, जैव प्रक्रम, ठीक है। और जो जैव प्रक्रम है, लाइफ प्रोसेस, वहाँ पे सारी जैविक क्रियाएं दी गई हैं। लेकिन हमने उदाहरण के लिए केवल श्वसन की बात किया, और 11th वाले अच्छी तरीके से जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जैविक क्रियाएं जब संपन्न होती हैं तो जैविक क्रियाओं के संपन्न होने के लिए जरूरत होती है कोशिका। किसकी जरूरत है, कोशिका की। तो कोशिका एक प्रकार की जो है, कैसी संरचना भैया, सजीव है कि निर्जीव है, ये भी बता दो। कोशिका एक प्रकार की कैसी संरचना है, सजीव होगी कि निर्जीव होगी, आप बताइएगा जरा, थोड़ा सा वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसको कि कोशिका सजीव माध्यम में है कि निर्जीव माध्यम में है, खासकर आपके शरीर की। अगर आप जिंदा हैं तो आपके शरीर की कोशिका क्या है, सजीव है। लेकिन अगर कहा जाए कि एक पौधा है, एक क्या है, पौधा है, और पूरी तरीके से क्या हुआ, पूरी तरीके से सूख गया है। जब सूख गया है, उसकी पूरी लकड़ियां सूख गई हैं, तो क्या उस पौधे में आप सजीव कोशिका की कल्पना करेंगे? बिल्कुल नहीं। वहां पे कोशिकाएं बिल्कुल मृत हो चुकी हैं। कोशिकाएं क्या हो चुकी हैं, डेड हो चुकी हैं, मर चुकी हैं, मृत हो चुकी हैं।
अर्थात जो सजीव जीवधारी होते हैं उनकी कोशिकाएं भी सजीव होती हैं, जो निर्जीव जीवधारी होते हैं, मर चुके होते हैं, उनकी कोशिकाएं भी निर्जीव हो जाती हैं। ये बात, तो इतनी बातें अभी हमने बताया। 11 वाले हैं और 9 वाले हैं, ये दोनों लोग इसको कायदे से देखेंगे और इसके बाद हम कल बात करेंगे इसके कैरेक्टर की। कैरेक्टर के अलावा इनके कितने आर्गन होते हैं, कौन होती है यूकैरियोटिक, कौन होती है प्रोकैरियोटिक, क्या होता है कोशिका भित्ति, क्या होती है कोशिका झिल्ली, केंद्रक, गाल्जिका, माइटोकॉन्ड्रिया। कहने का मतलब कोशिका के अंदर धीरे धीरे करके, देखो एक दिन में हम नहीं पूरा क्लियर करेंगे, आप भी उब जाएंगे समझने में। और दूसरी बात यह है कि जब धीरे धीरे चलेंगे तो आप वीडियो को 2 से 4 बार आराम से देखोगे, और जब देखोगे तो धीरे धीरे करके समझ में, आज वाला जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, ये सामान्य चीज़ें हैं, कल थोड़ा सा इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, तो इसको आप तैयार कीजिए बेहतर तरीके से समय निकाल के। और 11th वाले जो है अगर चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, 9th में तो हमने नोट करवा दिया, कोई दिक्कत नहीं। 11th वाले जो है अपना जो है कहीं पे नोट कर सकते हैं, आगे के लिए काम आएगा आपके लिए। ठीक है, तो आप लोग खाना पीना खाइए, आराम से पढ़ाई करिए, और कल सभी लोग विद्यालय आइए, चर्चा होती है विद्यालय में। ठीक है ना, धन्यवाद।